नमस्कार। आज हम बात करेंगे हक्की और पिक्की ट्राइब्स के बारे में। हक्की पिक्की ट्राइब्स ये आजकल न्यूज में है। पहला क्वेश्चन, तो न्यूज में क्यों है? तो अभी आप जानते हैं कि सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया है। मतलब सूडान की राजधानी खार्तूम अभी बहुत डिस्टर्ब है और वहाँ पे ये 190 के आसपास में हमारे जो ये ट्राइब्स है वो वहाँ स्ट्रेंडेड हो गए हैं, फंस गए हैं। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे थे? तो एक्चुअली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन और फॉरेस्ट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उसको वो सेल करते हैं अफ्रीकन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि ट्राइब होकर के ये अफ्रीका के सूडान के गृह युद्ध में कैसे फंस गए। तो ये अपना बिजनेस करते हैं स्मॉल लेवल पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ये आपने हमेशा रोड साइड में देखा होगा ऐसा कुछ, ये मेडिसिन वगैरह। तो ये देखिए, ये सॉर्टिंग कर रहे हैं, जंगल से कलेक्ट करके लेकर आए हैं और ये उंगली में फंसा करके मार्केट में बेचते हैं या फिर ऐसा। तो ये हम सब ने देखा है रोड साइड में। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का शॉपिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं और यहीं तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक इनका बिजनेस है भाई। साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, उधर भी बेचते हैं और इनका मैक्सिमम बिजनेस है आपका अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीकन कंट्रीज में क्यों है? अफ्रीकन कंट्रीज में इसलिए ज़्यादा है कि वो एलोपैथी जो मतलब मैक्सिमम जो कंट्रीज है ना वो एफोर्ड नहीं कर सकती जो एलोपैथी मेडिसिन है, तो इसलिए वो इनको इन्वाइट करते हैं। हक्की और पिक्की का लिटरेरी मीनिंग मतलब ये बेसिकली अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कर्नाटक में, लेकिन बेसिकली ये हैं आपके राजस्थान और गुजरात के। बेसिकली ये ट्राइब कहाँ की है? राजस्थान और गुजरात की। तो अगर बोला जाए कि हक्की और पिक्की ट्राइब्स आर द नेटिव ऑफ, नेटिव पूछा जाए तो आपको राजस्थान और गुजरात देना है। अभी सबसे नंबर में कहाँ ज़्यादा है? तो ये अभी कर्नाटक में है। कन्नड़ लैंग्वेज में हक्की का मतलब होता है बर्ड्स। हक्की का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। और पिक्की का मतलब होता है बैट्स, बर्ड्स कैचर, चिड़िया को पकड़ने वाले लोग। तो ये चिड़िया को पकड़ने वाले लोग मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़िया पकड़ते हैं, मतलब इनको हक्की पिक्की इसलिए कहा जाता है। इनका एक और नाम है, इनको महाराष्ट्र में स्पेशली मेल शिकारी कहा जाता है। महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? मेल शिकारी। इनका सब ग्रुप है 4। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये है तो मैं बता देता हूं। मतलब गुजराती, आप समझ रहे हैं, सब ग्रुप है 4। मतलब गुजराती, ये गुजरात से बिलोंग करने वाले, पनवार, कलीवाला और मेरवाड़। मेरवाड़ और गुजराती आप समझ सकते हैं, पनवार और कलीवाला। मेरवाड़ का मतलब राजस्थान। और ये साउथ इंडिया में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाउंड्री पे ज़्यादा मिलते हैं, मैसूर, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। तो ये हुई इनकी लोकेशन। अब थोड़ा इनके रिचुअल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इनका रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स एक्चुअली कुछ नहीं, बस कुछ है कि जो एल्डर सन होता है किसी भी फैमिली का, एल्डर सन जो होता है उसको कभी भी बाल नहीं कटाने होते। मतलब उसके लड़की जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहचाना जा सके कि ये घर का सबसे बड़ा है, तो वो बाल नहीं कटाता है। ये बस आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। दूसरा, ये जो ट्राइब है ना, मैट्री आर्चल है। मैट्री आर्चल मतलब क्या? जैसे यहाँ पे स्त्री प्रधान ग्रुप है। यहाँ पे औरतें जो हैं वो ज़्यादा साख रखती हैं, सारा चीज़ वो देखती हैं। मतलब उनके इर्द गिर्द ही सारी फैमिली मिलती है। और इनकी जब शादी होती है तो दुल्हा को मतलब ग्रूम को, ब्राइड को पैसे देने होते हैं डाउरी के रूप में। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब इससे हम एग्जांपल ले सकते, ये चल रहा है कि गवर्नमेंट डाउरी को हटाना चाहती है। तो ये एक मैट्रियार्चल है। याद रखने वाली क्या बात है? मैट्रियार्चल फैमिली होती है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होती है वो हमेशा एक लेडीज होती है। और ये क्रॉस कजन में शादी कर सकते हैं। क्रॉस कजन का मतलब मौसेरी बहन, फुफेरी बहन से ये शादी कर सकते हैं। तो ऐसा इंटर फैमिली ये मैरिज कर लेते हैं। और ये रिलीजियस के तौर पे देखिएगा तो ये ट्रेडिशनली हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग जो फीचर है ना इनका, जो आपको कभी नहीं भूलना है, ये एक लैंग्वेज बोलते हैं जो इंडो आर्यनिक लैंग्वेज है, जिसको बोला जाता है वागरी लैंग्वेज, जो यूनेस्को द्वारा इंडेंजर्ड लैंग्वेज में लिस्ट किया गया है। तो ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वागरी लैंग्वेज के बारे में। वागरी लैंग्वेज ये मतलब देखिए, ये क्या है कि ड्रेविडियन लैंग्वेज के इनके इर्द गिर्द में ड्रेविडियन लैंग्वेज का प्रिविलेंस है, लेकिन ये अपना वागरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि क्या है? इंडो आर्यन लैंग्वेज की एक भाषा है जो इंडेंजर्ड लिस्ट में यूनेस्को द्वारा लिस्टेड है। तो ये है आपकी हक्की और पिक्की ट्राइब। सूडान में ये क्यों गए थे? सूडान में इनका बिजनेस चलता है, मतलब पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में इनका बिजनेस चलता है। तो अगर कोई पूछे कि ये ट्राइब होकर के इंटरनेशनल किसी अफेयर में, मतलब किसी और दूसरे देश में गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर कोई इंडिया का ट्राइब फंस गया हो, आपको पता है एक समय में ना पाइथन्स जो है, पाइथन्स पालने का चलन था आपके अमेरिकन कंट्रीज में।
तो वहाँ पे ना पाइथन जब बड़ा हो जाता था ना, तो घर के और जो उनके जो पेट्स होते थे, बिल्ली वगैरह, तो उनको नाइट में खा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑनर्स थे पेट्स के, वो अपने पाइथन्स वगैरह को वाइल्ड इन्वायरमेंट में छोड़ देते थे। और वो वाइल्ड इन्वायरमेंट में उन्होंने हेबॉक मचा दिया, मतलब जो भी उधर के छोटे छोटे जानवर थे, क्योंकि जब भी आप एक एलियन स्पीसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो वहाँ की नेटिव स्पेसीज के लिए बहुत सारा मतलब थ्रेट क्रिएट कर देती है, डेंजरस हो जाती है। तो इसको देखते हुए ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे जगह से इनवाइट किया कि इन जो वाइल्ड में जो पाइथन्स छोड़े गए हैं, जो एग्जॉटिक हैं, उनको पकड़ना है। कोई सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन हमारे साउथ के जो किसके बंजारे लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप गया था और उन्होंने सूंघ करके ऐसा पीछा करके उन पाइथनों को पकड़ लिया था। तो इनके पास ना अपना जो कल्चर का और अपने ट्रेडिशन का जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडीज ही कलेक्ट करती हैं और उनको ये मार्केट में सेल करते हैं। और आप सोच करके देखिए ना, ये इंटरनेशनल मार्केट को टच किए हुए हैं। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर तक ये अपना जड़ी बूटी बेचते हैं और उधर पूरा अफ्रीकन कंट्री में। लेकिन ये ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री में बेचते हैं कि उधर की कंट्रियाँ ज़्यादातर पुअर हैं और महंगी एलोपैथी दवाइयों को वो एफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो स्पेशली इनको इन्वाइट करती हैं। तो हक्की और पिकी ट्राइब के बारे में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।